और राधिका ने इतना अच्छा वाला नींबू पानी पिलाया है कि राधिका मम्मी को तो गर्मी नहीं लग रही। अब 45 टेम्परेचर में भी मम्मी को कूल फील हो रहा है आपकी वजह से। मम्मी को फिर से पिला दो। राधिका मम्मी को 1 गिलास पानी पिला दो अगर हो सके तो। अरे जग में पड़ा है तो सारा जग में तो पड़ा है। 1 गिलास ला लो। अगर जम गया होगा कितनी आज्ञाकारी है देखो। अब लेके आना 1 गिलास। अगर जम गया होगा तो जम गया होगा क्या चाहिए? नींबू पानी जम गया? कहाँ रखा है? कहाँ ऊपर सब पे? नहीं, इस वाले फ्रिज में ऊपर। फ्रिजी में लो, निकाल लो फ्रिजी में से। आइसक्रीम खिला दो फिर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा बनाया है सच में। राधिका मेरे मतलब का नींबू पानी है ये। चलिए आप आगे वीडियो देखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आपका सिंपली एंड ब्लिसफुल ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप सभी को जो रूटीन्स वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि रूटीन एक्चुअल में हम बनाते किस प्रकार से हैं, जितना मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और बहुत सारे जो सब्सक्राइबर ये बोल रहे थे कि माता जी आप आगे का रूटीन हमारे साथ शेयर कीजिए। वो भी जो शेयर मैं करूँगी कुछ दिन के बाद, जैसे आफ्टरनून में क्या रूटीन होता है और हमारा आफ्टरनून टू इवनिंग टू नाइट। और आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि ये भी एक रूटीन से रिलेटेड ही वीडियो है। और ये रिक्वेस्ट था कि माता जी आप हमारे साथ आगे का जो रूटीन है वो शेयर कीजिए। तो 12:30 बजे तक तो मैंने आपके साथ अपना रूटीन शेयर कर ही दिया है। मतलब आफ्टरनून टू मैं आपके साथ नाइट का रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मुझे उसको दिखाने से पहले मुझे जो लगा कि आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि रूटीन को आखिर हम बनाते कैसे हैं। क्योंकि अगर आप बस ऐसे सोच लेंगे कि मतलब इस प्रकार से करना है, हाँ ऐसे मेरा भी होना चाहिए, तो ऐसे सोचने से तो नहीं होगा क्योंकि उसको पहले हमें प्लान करना पड़ता है। जिस प्रकार से जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो हम उसमें एक टाइम टेबल क्रिएट करते हैं, है ना, कि इतने चैप्टर्स हैं। अगर मान लीजिए 18 चैप्टर हैं और 1 मंथ है तो हम उसको एक प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं, राइट। डिवाइड करके फिर हम देखते हैं हाँ एक चैप्टर पे हमारे कितने दिन लगने चाहिए, हम ऐसा करके मतलब प्लान करते हैं ना। एग्ज़ाम से पहले प्लान करते हैं या फिर कहीं अगर हमें हॉलीडेज़ पे जाना होता है तो उसके लिए भी हम पैकिंग के लिए प्लान करते हैं कि वहाँ जाकर हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेकिन जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टास्क रहते हैं वो रहता है कि डेली में हम अपने आप को किस तरह से मोटिवेटेड रख सकें। जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं, कुछ हाउस वाइफ्स हैं, कुछ वर्किंग वुमेंस भी होते हैं, है ना, तो वो किस प्रकार से अपना जो भक्ति है और अपना जो मटेरियल लाइफ है ना, वो सब में वो किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं और जो प्रभु जीज़ हैं वो किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। आज हम इस बारे में सारी की सारी चर्चा करेंगे और जो भी मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूँगी। और जैसे मैंने अपने जो सीनियर्स से अभी तक सीखा है, मेरे जो काउंसलर्स हैं, जो मेरे शादी से मतलब बिफ़ोर मैरिज जो मेरे काउंसलर रह चुके हैं और जो बाद में भी हैं, उन सब से जो भी मैंने सीखा है मैं आप सभी के साथ अभी कुछ बातें उसमें से ये अभी हम आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। हम अपने रूटीन को सेट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं आपको अपनी डायरीज़ दिखा देती हूँ कि मैंने किस प्रकार से अपनी डायरीज़ भी डिवाइड कर रखी हैं। तो आपके लिए शायद इतना इजी ना हो ये सब तरीके से करना, बट कुछ ना कुछ तो आप इसमें से मे बी सीख पाएंगे। और मेरी जो कंठी माला थी पतली वाली वो बिल्कुल ब्रेक हो गई थी, पीछे से ब्रेक हो गई थी, तो बार बार
खुलती रहती थी। वो मैंने उसमें एक गांठ भी लगाई थी, बट फिर मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये लेके आए, और ये तो बहुत ही ज़्यादा मोटी वाली है। खैर मुझे अच्छी लगती है, मोटी हो चाहे पतली हो, मुझे कैसी भी कंठी माला होती है वो अच्छी लगती है। मैंने कभी इतनी मोटी तो खैर कभी नहीं पहनी, बट पहले तो मुझे 1-2 दिन ऑकवर्ड सा लग रहा था, तो लेकिन मुझे अभी तो ठीक ही लग रही है। आप बताना ठीक लग रही है या नहीं लग रही है? मुझे तो ठीक लग रही है। तो चलिए, तो सबसे पहले जो मेरा जो डायरी है ना, तो वो है ये एक मैंने डायरी लगा रखी है। ये वैसे तो पिछले साल की है, बट बिल्कुल ब्लैंक थी, मतलब खाली थी। पिछले साल की है बट मैं खाली थी, तो मैंने ये यूज़ कर लिया था। तो ये इस पे मैंने लिखा टू डू लिस्ट। मुझे पता है आपको, तो ये टू डू लिस्ट वाली डायरी है। अभी मैं इनका यूज़ भी बताऊँगी। अब इस डायरी में मैं क्या करती हूँ, मैं आपको भी पहले इसी को दिखा देती हूँ। पहले तीनों डायरी दिखा देती हूँ ना। और फिर दूसरी डायरी है, ये है क्लास बनाना। जैसे हम क्लासेस लेते हैं, है ना, जैसे कि सेंटर्स होते हैं, सेंटर्स में क्लासेस होती हैं, तो वो हमें लेनी होती हैं, है ना। और क्योंकि भक्ति में बने रहने के लिए भक्तों का संग इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो अगर हम भक्तों के संग में नहीं रहेंगे ना, तो थोड़े दिन के बाद ही हमारी भक्ति जो है वो छूट जाएगी। तो फिर हम कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। जो भी क्लासेस होती हैं, कुछ क्लासेस हमें लेनी होती हैं, मतलब हमको सुननी होती हैं, और कुछ हमें क्लासेस देनी भी होती हैं, मतलब हमें किसी और को समझानी होती हैं। तो ये एक प्रोसेस है, तो उसकी जो भी प्लानिंग होती है वो इसमें कर लेती हूँ। ठीक है, तो वो इसमें लिख लेते हैं हम। अभी बताऊँगी मैं कैसे करते हैं। और ये अभी मैंने नई डायरी बनाई है कुछ ही मंथ्स पहले, क्योंकि अब जब से ये यूट्यूब चैनल मतलब बनाया है, तो तब से मैंने उसके लिए भी एक डायरी बना दी है। यूट्यूब वाली डायरी है, और ये मैंने पिक्चर बना के उसके ऊपर ये यूट्यूब का एक साइन बनाया है। तो ये वो डायरी है। तो इसमें मैं अपना यूट्यूब का जो भी मुझे कंटेंट रेडी करना होता है, तो मैं इसमें लिख लेती हूँ, और थोड़ा पता चल जाता है कि अभी क्या चीज़ें करनी है, मतलब क्या कंटेंट देना है। मायापुर सीरीज़ जाएगा या फिर कुकिंग ब्लॉग जाएगा, कुकिंग ब्लॉग में कौन सा जाएगा, और कोई भी मतलब इस तरह से मैं इसमें लिख लेती हूँ। तो ठीक है, और आप सभी ने जो सिंपली एंड ब्लिसफुल को बहुत ज़्यादा आप सपोर्ट दे रहे हैं, और मैं आगे भी यही आशा करती हूँ कि आप इस चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। और एक्चुअली में जो ये प्यार है वो आपका भगवान के प्रति है, और सम्मान जो है वो भी भगवान के प्रति है। बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स भी आते हैं सब्सक्राइबर्स के, बहुत ही मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग ये सब चीज़ें होती हैं। तो मतलब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो मैं उस पर ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि आप सबके इतने सारे इंस्पायरिंग कमेंट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मोटिवेटिंग होते हैं सबके साथ, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो ध्यान ही नहीं जाता है। तो बस फिर लगता है कि नहीं, और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट रहता है आपका मतलब भक्तों के प्रति। तो और आप सभी का जो प्यार है, सपोर्ट है, इस प्यार और सपोर्ट के बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि ये सब कुछ हमने जो भी अपने जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं और हमारे जो आचार्य हैं, हम उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। और ये सब कुछ जो कुछ भी है, जो भी आपका सम्मान है, जो भी आपका प्यार है, जो भी आपका मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, और जो आपका मेरे ऊपर फेथ है, वो सब का सब मैं शिला प्रभुपाद जी को समर्पित करना चाहूँगी, क्योंकि इसके जो एक्चुअल में जो हकदार है वो शिला प्रभुपाद जी ही हैं। मुझे मतलब इतने सारे इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स आते हैं कि जैसे पता चला था कि मुझे वैक्सीन लगा तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप माता जी अपना केयर कीजिए, आप पहले रेस्ट कीजिए, ये यूट्यूब तो लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि एक हमारा एक यूट्यूब का एक फैमिली क्रिएट हो गया है सच में। और बहुत ही मतलब मुझे बहुत लाइट फील होता है आप सबके साथ कुछ भी बात शेयर करना हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के
मतलब बताने पर हमने मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना दिया है। अब चाहें तो वहाँ जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा सब कुछ स्पिरिचुअल ही होता है इस चैनल पे, आपको पता ही है। जैसे कि आज मेरा बस आप सभी को थैंक यू करने का भी बहुत इच्छा था, और बहुत दिन से मैंने आपसे बात भी नहीं की थी। तो चलिए फिर अभी हम अपना रूटीन मतलब किस तरह से हम अपना रूटीन सेट कर सकते हैं। बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से अपना जो भी रूटीन है वो सेट करें, है ना। तो अभी जो है शाम का समय है। वैसे तो इस समय पे मैं कुछ ना कुछ काम कर रही होती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि नहीं, आप ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबको बताना, तो मैं पहले इसको बता देती हूँ। जो भी मैं जो इसमें अभी कर रही हूँ ना, तो ये आपको सोने से पहले करना है। लेकिन क्योंकि सोने से पहले मैं आधा घंटा बैठ के मनन करना चाहिए कि हमने आज पूरा दिन में क्या क्या किया, क्या क्या अच्छा किया, है ना, क्या क्या हमने गलत किया। तो वो लेकिन आप एनालाइज़ कैसे करोगे? जब आप कभी लिखोगे तभी तो एनालाइज़ करोगे ना, कि टॉप 10 वर्क लिख सकते हो आप। चलिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। मे बी इट विल हेल्प यू। ये श्योर है कि ये आपको पक्का हेल्प करेगा ही करेगा। जो डायरी है ना, तो इस पर लिखा है टू डू लिस्ट, है ना, टू डू लिस्ट है ये। तो इसी तरह से मॉर्निंग रूटीन, तो मॉर्निंग रूटीन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेकअप टाइम। वेकअप टाइम के बाद जो है वो रहेगा कि आप उठ के क्या क्या करते हैं। मतलब अगर आप हॉट वाटर लेते हैं, है ना, या फिर आप थोड़ा सा योगा करते हैं, तो वो उसका टाइमिंग सेट कीजिए, राइट। और उसके बाद आप कब मंगल आरती स्टार्ट करेंगे, है ना, मंगल आरती का टाइम फिक्स कीजिए। और उसके बाद फिर चैंटिंग टाइम होना चाहिए हमारा, कि ये इतने बजे से इतने बजे तक हम माला करेंगे, है ना। और उसके बाद हमारा रहता है कुकिंग पार्ट, क्लीनिंग पार्ट। तो कुकिंग कितने बजे से कितने बजे तक कर लेंगे, या पहले आप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो कुकिंग, है ना, फिर क्लीनिंग हो गया, है ना। फिर भगवान को कब हम ऑफरिंग लगाना है, ऑफरिंग होगा, है ना, वो कब अर्पित करें भगवान को। और उसके बाद है हमारा ऑफरिंग के बाद क्या करेंगे, फिर हम ब्रेकफास्ट लेंगे, है ना। तो ब्रेकफास्ट प्रसादम हमारा हम कब लेंगे, ब्रेकफास्ट प्रसादम, ठीक है। ये आपको जो है टाइमिंग सेट करनी चाहिए। और उसके बाद फिर, है ना, कितना देर का ब्रेक लेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे। जैसे मैं तो रीडिंग भी करती हूँ, है ना, तो रीडिंग का टाइम निकालिए। और जितना हो सके ना सुबह में ये सब चीज़ें करेंगे ना, मतलब 12 बजे से पहले तो हमारा एनर्जी लेवल हाई रहता है ना। तो उससे पहले ये मेन हमारी सब सेवाएं हो जाती है और बेटर रहता है। और जो माता जीज़ हैं वो कुकिंग के टाइम पे या तो कीर्तन सुने या फिर लेक्चर सुने। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आप श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन सकते हैं या फिर कीर्तन सुनिए। अब क्लीनिंग के समय पे तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, तो आप कीर्तन सुन सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से ये जो मॉर्निंग का ये रूटीन है। तो मैं अभी आपको इसमें लिख के दिखा देती हूँ कि मेरा क्या टाइमिंग्स है, लगभग बता देती हूँ आपको। जैसे मेरा वेकअप टाइम है 3 AM, है ना, 3 AM या 3:10, 5, मतलब ऐसे मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी लेती हूँ, थोड़ा सा योगा नहीं कभी कभी करती हूँ और कभी कभी नहीं भी करती हूँ ना। तो फिर मैं जो है 3:30 के लगभग मैं रेडी हो जाती हूँ, है ना। और उसके बाद लेकिन मैं क्या करती हूँ, चैंटिंग करती हूँ। इसी बीच में मैं चैंटिंग करती हूँ, है ना, चैंटिंग करती हूँ, ठीक है। मतलब 3:40 से लेकर के लगभग 4:15 या 20 तक मैं माला कर लेती हूँ। और तैयारी मैंने रात को की होती है, तो मंगल आरती का समय हमारा है 4:30 बजे, ठीक। और जैसे ही मंगल आरती ख़त्म होएगी 5 बजे के आसपास टाइम भी आप फिक्स कर सकते हैं इस तरह से, है ना। और कुकिंग टाइम है मेरा लगभग
ये मैं वही तो बताई थी, मैं क्लीनिंग, जैसे मैं क्लीनिंग पहले करती हूँ तो मैं क्लीनिंग 6 to 7 तक कर लेती हूँ, फिर मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद 5-10 मिनट लगते हैं, उसके बाद लगभग मैं 7:15 से लेकर 9 बजे तक मेरा कुकिंग रहता है ना। तो फिर मैं भगवान के लिए भोगा बनाती हूँ, है ना। 9:15 तक आपका जो है भोगा ऑफरिंग भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप मैक्सिमम, क्योंकि मैं क्या करती हूँ फिर बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, जो है कि बड़े बड़े बर्तन वॉश करती हूँ, तो ऐसे करते करते वही 9:45 से लगभग 10 के बीच में मतलब ले लेती हूँ मैं ब्रेकफास्ट अपना। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा जो है मतलब आधा घंटे का ब्रेक ले लेती हूँ, है ना। थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, सबसे बातचीत कर लेती हूँ, तो लगभग ऐसे ही 11 बजे के आसपास फिर मैं अपनी जो है रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ। 11 बजे या 11:30 बजे के आसपास बैठ जाती हूँ, है ना। और बस फिर मैं रीडिंग कर लेती हूँ, लगभग 12:30 बजे तक करती हूँ। बस ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है। पहले आप अपना जो है ना मॉर्निंग का रूटीन फिक्स कीजिए। और अगर किसी को तो मान लीजिए अगर आपका जो वर्किंग आवर्स स्टार्ट होते हैं मॉर्निंग में, आपको मान लीजिए 8 बजे निकलना है, तो आप 8 बजे से पहले अपनी जो भी साधना, फिर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चैंटिंग करना, भगवान की माला करना, है ना, और भगवान के लिए भोगा बनाना। और सुबह में ही आप कुछ ना कुछ जो भगवत गीता या फिर कुछ इस तरह से रीड कर सकते हैं। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस टाइम पे भी आप जो है अपना हेडफोन्स लगा के अपना हीलिंग कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से भक्ति में अगर बढ़ना है तो समय को बचाना पड़ेगा। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनिए, है ना। तो इस्कॉन में बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, तो वो आप सुन सकते हैं। और इससे जैसे मान लीजिए आप 16 माला करते हैं तो 16 राउंड्स जो है वो आपको समय से करने हैं। और फिर क्या रहेगा, रीडिंग क्या करेंगे, कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, या तो आप भगवत गीता स्टार्ट कीजिए, है ना। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको फिर कोई ना कोई काउंसलर की ज़रूर होगी। श्रील प्रभुपाद जी की जो बुक्स होती हैं वो ही रीड करिए आप, ठीक है। तो ऐसे करके, और उसके बाद है आपका कुकिंग, क्योंकि भगवान का जो भोगा बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुकिंग टाइम फिक्स कर सकते हैं आप, है ना। कुकिंग फॉर लॉर्ड जगन्नाथ, जो भी आपके पास डिटीज़ हैं, है ना। और उसके बाद आपका आता है घर का क्लीनिंग, क्योंकि घर को भी क्लीन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारा घर क्लीन नहीं होगा तो हमारा जो कहते हैं ना, जब अगर आसपास में गंदगी होती है ना तो फिर हमारे को सेवाएं करने में इतना अच्छा भी नहीं लगता है। तो क्लीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। आप इस पर ध्यान दीजिए, है ना। ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो फिर आप इसके मतलब कि अपने ऑफिस जाने से पहले आपको ये सब जो सेवाएं वो कंप्लीट कर लेनी है ना। और तो आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो भी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। कई जो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो बॉयज़ हैं, है ना, जो प्रभु जी हैं, वो सब के सब कहते हैं माता जी हमें भी इस्कॉन ज्वाइन करना है। तो उनके लिए जो है क्या करा है, अभी डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक शेयर कर दिया है कि क्योंकि वो कहते हो हमें क्लासेस चाहिए या हमें मतलब गाइडेंस चाहिए कि हम कैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें, क्योंकि अकेले आप भक्ति में नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो आपको कोई ना कोई काउंसलर चाहिए जो आपकी बात को सुने, आपको समझे और उस हिसाब से आपको अच्छे से गाइड करे। तो मैंने इसलिए आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो और कई जो माताएं हैं, मतलब जो गर्ल्स हैं हमारी, बहुत सारी जो मैक्सिमम जो हमारे चैनल पे बहुत सारी गर्ल्स भी हैं, है ना। मतलब लगा लीजिए 60% जो हमारे चैनल पे हैं वो
नहीं सॉरी 65% जो है वो गर्ल्स हैं और बाकी सब के सब जो हैं बॉयज़ हैं। मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को डाल दूँगी और माता जी के लिए भी सेम ही हम एक लिंक शेयर कर देंगे ताकि वो आपको हेल्प मतलब एसोसिएट हो। तो मैंने उनके लिए भी लिंक दे दिया है। कहते हैं ना कि अब ठाकुर जी चाहते हैं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। मान लीजिए अगर किसी एक का जीवन भी अगर परिवर्तित होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस से और का प्रयास करते हैं तो इससे तो श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, कृष्ण खुश होंगे, हमारे गुरु महाराज भी खुश होंगे। तो बस यही प्रयास कीजिएगा कि मैं आपका ये फेथ हमेशा बना के रखूँ। तो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थी बातें मैंने बता दी हैं लिंक्स के बारे में भी, क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारे सब्सक्राइबर है वो बहुत ज़्यादा क्वेरीज होते हैं उनका, तो दे कैन ज्वाइन फ्रीली, यू कैन ज्वाइन एंड हमको ज्वाइन करना एकदम फ्री होता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना है, बस आपको अपने आप को देना है, आपको माला करना है ना, और जो भी आपके जो काउंसलर बने आपको उनकी बात मानना है। ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है। हरे कृष्णा। अभी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहिए। तो ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।